जो तबाह हो रही है, जो नवंबर के अंदर मिलने चलने वाली हो गई हैं और आज तक उसकी स्पोर्ट प्राइस का, शुगर केन की का कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। पहले हमारी गंदम जो है वो पिट गई और उससे ज़मींदार इतना कमज़ोर हुआ कि वो अपनी दूसरी फसल पे खर्च करने के काबिल भी नहीं रहा। फिर हमारी मक्की के साथ जो हुआ, फिर पोटैटो के साथ जो हुआ, और अब जो गन्ने के साथ होने जा रहा है, वो मैं समझता हूँ कि हमारे रिज़्क़ के हलाल पे इतना बड़ा डाका होगा, इतना बड़ा डाका होगा, और उससे मुल्क की मईशत को इतना शदीद धचका लगेगा कि कोई ये सोच नहीं सकता। हमारे लाइव स्टॉक को अगर आप देखें तो हमारी जो दूध की ज़रूरियात है वो काश्तकार पूरी करता है, और दूध की हमें औने पौने भी नहीं मिलती। यहाँ पर आज तक हुकूमत ने कोई इकदाम नहीं किया कि वो जो नाकिस दूध, वो केमिकल वाला दूध, उसको रोका जाए और काश्तकार को जो है या लाइव स्टॉक का जो उसका दूध है वो उसके मुनासिब दाम हमें मिल सके। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमने गवर्नर साहब के साथ शेयर की, उन्होंने भी इसका वादा फरमाया कि मैं करता हूँ। और मैं अपने सफदर सलीम नौल साहब से गुजारिश करूँगा, वो जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे किसानों की नुमाइंदा तंजीम के, तो वो बात करेंगे और फिर उसके बाद गवर्नर साहब से गुजारिश करेंगे कि वो इसको वाइंड अप करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफदर सलीम नौल, मरकज़ी वाइस चेयरमैन किसान इत्तेहाद पाकिस्तान, चौधरी खालिद हुसैन बाट साहब के बिहाफ पे वो चेयरमैन है हमारे। मैं आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि 1900 कलामी माफ नांदी तंजीम का भी नाम लै दो ना, अमजद होरां दे भी वो पहुँच नहीं सके प्रेजिडेंट जी। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद साहब भी आज हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, उनका भी हम बेहद मशकूर हैं कि वो यहाँ पे आए, और हम ज़्यादा मशकूर हैं हसन मुर्तज़ा साहब के और गवर्नर साहब ने, जिन्होंने, जो कि किसान के बेटे हैं और अपने सीने में किसान का दर्द रखते हैं, आज उन्हें यह तकलीफ़ महसूस हुई और हमें यहाँ पे उन्होंने दावत दी और हम यहाँ पे आए हैं ताकि हम अपने कुछ दुखड़े आपसे शेयर कर सकें। 1947 में जब यह मुल्क मर्ज़ वजूद में आया तो इसकी जो इकानमी थी वो एग्री बेस थी, एक ज़रई मुल्क के नाम से इसको बनाया गया था। ये हर फंक्शन में, हर बात पे ये कहते हैं कि एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ द इकानमी, लेकिन इन्होंने उस दिन से लेके आज तक ज़राअत इनकी प्रायोरिटी में रही ही नहीं। उस वक़्त पाकिस्तान की 1950 में आबादी 3 करोड़ और 60-70 लाख थी, तो आज इस मुल्क की आबादी जो 24 करोड़ से ऊपर हो गई है, तो उसकी जो खुराक है उसका ज़िम्मेदार किसान है। वी आर द कस्टोडियन ऑफ द फूड सिक्योरिटी, और पूरी दुनिया में फूड सिक्योरिटी जो है वो नंबर 1 पे चली गई है और बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे आ गई है। मुहतरमा ने जब हमारे साथ गंदा में यह किया, सीएम साहबा की बात कर रहा हूँ, इन्होंने खुद मीटिंग्स की, खुद बनाया कि ये 3400 रुपये में हमें कास्ट कर रही थी गंदम, तो इसका रेट उन्होंने तय किया 3900 रुपये। जब ये तय कर लिया उसके बाद इन्होंने रिवर्स किया कि नहीं जी, हमने तो ये खरीदनी नहीं है, गवर्नमेंट ये खरीदेगी भी नहीं। और हमारे मुल्क में सिर्फ 2 क्रॉप ऐसी थी जिनकी ये सपोर्ट प्राइस अनाउंस करते थे, एक वीट थी और एक शुगर केन थी। वीट का इन्होंने विड्रा कर लिया कि हमने नहीं खेनी, और वो मेरे किसान ने जो उन्हें 3400 में कास्ट कर रही थी, हमने बेची 2200, 2300 और 2400 में। कोविड के बाद पूरी दुनिया में जब ये फूड की प्राइसेस ऊपर गई तो इनपुट्स की प्राइसेस भी गई। जब ये सेटल हुए मामलात तो फूड प्राइसेस नीचे आ गई, जबकि जो हमारी कास्ट थी प्रोडक्शन की वो कोई भी रेट नीचे करने के लिए तैयार नहीं था। और ये हम तो चाहते हैं कि ये 16 रुपए की बजाय रोटी किसान को 10 रुपए में दे, ये 16 रुपए की बजाय गरीब को ये मुफ्त रोटी दें, लेकिन हमारा ख्याल भी करें ना। हमने जो चीज़ हमारे कास्ट 3400 आ रही है तो वो हमने 2200 में बेची है, या हमें इंडिया के बराबर कर लें, फर्टिलाइज़र की उसके बराबर हमें कर लें। वहाँ पे यूरिया उन्हें मिलती है 900 रुपये में और हमें मिलती है 4600 में। PKR की बात कर रहा हूँ, उनकी करेंसी की बात नहीं कर रहा। बिजली उनको फ्री मिलती है, और हमारा जो टैरिफ है हमेशा इंडस्ट्री से आधा रहा है, और ये पहली दफ़ा हुआ है कि हमारा टैरिफ इंडस्ट्री के पर यूनिट से ज़्यादा चला गया है।
तो इन हालात में मेरा किसान कैसे सर्वाइव कर सकेगा? हम आज गवर्नर साहब से ये मिन्नत करने आए हैं, रिक्वेस्ट करने आए हैं कि खुदा के लिए इस किसान को बचा लीजिए। अगर ये किसान नहीं बचेगा तो ये मुल्क खुदा न खास्ता ये मुल्क कैसे बचाएंगे? मुझे ये बताएं कि कौन सी ये इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं? जो भी इंडस्ट्री है इनके पास है वो तो एग्री बेस्ड इंडस्ट्री है। इनकी इंडस्ट्री कौन सी? ऑटोमोबाइल्स है। एक्सपोर्ट इन्होंने करनी होती है तो गंदम एक्सपोर्ट करते रहे हैं, राइस एक्सपोर्ट करते रहे हैं, शुगर एक्सपोर्ट करते रहे हैं। तो अगर ये हमें मार्केट पे भी भेजना चाह रही हैं कि ठीक है जी इनको ओपन कर दें, मार्केट के हवाले से कर दें, तो फिर आप ये तो ना करें ना। अगर आपने गंदम का कह दिया है कि ठीक है आप ओपन मार्केट में बेचें जैसे भी बिकती है, तो फिर उस पर यह क्यों लगे कि जो गल्ला मंडी में 2600 से ज़्यादा खरीदेगा उस पर हम पर्चे देंगे? या तो फिर ओपन रखा है तो फिर ओपन रखे। ये नहीं है कि आप हमारे से तो सपोर्ट प्राइस वापस ले लें और फिर मार्केट में भी यहाँ पे ये लगा दें कि नहीं आप इससे ज़्यादा बेच भी नहीं सकते। अब ये शुगर केन की ये सपोर्ट प्राइस करते थे, अब ये हमें सुना रहे हैं कि ये 325। भाई हमें जो चीज़ कास्ट कर रही है 450 में, हमारा वो 500 से प्लस नहीं जाएगा। हमारी डिमांड तो 550 है। अगर एक किसान को 1 एकड़ से 25-30 हज़ार भी नहीं बचेगा तो वो सर्वाइव कैसे करेगा? ये इन्होंने कभी ये किसानों का इनको पता है? कभी किसानों के पास गए हैं? हमारा 1% किसान है जो 12 एकड़ से ऊपर होल्डिंग का है। 70% किसान है जो 5 एकड़ से भी नीचे है। तो 5 एकड़ वाले किसान को आप कह रहे हैं कि नहीं जी आप उसकी कास्ट भी नहीं पूरी हो पा रही। हम इस मुल्क के लिए पहले दिन से कुछ करना चाह रहे हैं और पहले दिन से ज़राअत इनकी प्रायोरिटी में नहीं है। और अभी जो थोड़ी बहुत लगड़ी लुड़ी जो चल रही थी उस पर भी आप इन्होंने जुल्म ढा दिया कि ये माफिया भी हम हैं। माफिया वो हैं जो कैपेसिटी चार्जेस में आपसे अरबों रुपए ले रहे हैं। उनको तो आप माफिया नहीं कह रहे जो इतने सालों से हमारे कैपेसिटी चार्जेस में ले, उनको तो वो तो आपके साथ बैठे हैं। वो गरीब किसान जो रातों की नींद उड़ा के और सब कुछ करके आपके लिए सिर्फ फूड सिक्योरिटी का आपका उसने बेड़ा उठाया हुआ है और वो सुन्नत नबी पे अमल कर रहा है। ये ज़राअत शोबा अंबिया का था, हमने उसको संभाला हुआ है ताकि आपके मुल्क में कोई बंदा रात को भूखा ना सोए। और उनके साथ आप ये कर रहे हैं। आप तो खुद ये चाह रहे हैं कि हम ही भूख से मर जाएं, तो फिर ये मुल्क कैसे आप लोग चलाएंगे? इसकी मैशियत को सिर्फ और सिर्फ अगर कोई बचा सकता है तो वो ज़राअत बचा सकती है। खुदा के लिए ये अपनी पॉलिसियों से को रिव्यू करें और इस बात पे फोकस करें। हमने कहा था कि सिर्फ 1 साल के लिए अगर एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दें इस मुल्क में, फिर आप रिजल्ट देख लें। मैं दावे से इसको कहता हूं कि अगर इनकी इकानमी ऊपर ना जाए तो फिर आप हमें पकड़ लीजिएगा। पूरी दुनिया में सबसे मेहनती किसान हमारा है। अब दूध की बात करते हैं, मेरे किसान का दूध इंडस्ट्रियलिस्ट के पानी से सस्ता है, इंडस्ट्रियलिस्ट का पानी मेरे दूध से महंगा है। जब आप ऐसे करेंगे तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सियासत तो ये होती है ना। आप जब से आई हैं आपने एक बार भी किसानों को बुला के मीटिंग नहीं की। आपने एक बार भी किसानों से ये नहीं पूछा कि आपका लिविंग स्टाइल क्या है, आप रहते कहाँ हैं, कैसे हैं, आप खाते कैसे हैं, आपका गुजारा कैसे होता है। तो ये मैं ये समझता हूँ कि ये पार्टी थी जिनके दरवाजे आज भी किसानों के लिए खुले हैं, पहले भी खुले रहे हैं। और जब जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है तो किसान खुशहाल रहा है। और इन्होंने क्रश शायद इसीलिए फोकस पर यही किया हुआ है कि हमने किसानों को क्रश करना है, जिम्मेदार को क्रश करना है, जो 1% है उसको। बहरहाल आज गवर्नर साहब से मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि हमने 20 तारीख की कॉल दी हुई है कि अगर पूरा अमन एहतजाज के लिए अगर ये हमारे मामला हल नहीं करते, गन्ने का रेट 550 नहीं करते, फर्टिलाइज़र को नीचे नहीं लाते, बिजली के टैरिफ को रिवाइज नहीं करते और कम अज़ कम मुझे जीने का हक नहीं देते, हम तो ये सोचते रहेंगे, ये क्लैरिफाई करेंगे कि ये मुझे गलती से माफिया में कह बैठी हूँ जिसका नाम हमने किसान रखा हुआ है, ये इनकी तरदीद करेंगी। वो भी उन्होंने नहीं की। तो हम ये उसके लिए पुरअमन एहतजाज के लिए हमने 20 तारीख को आना है। गवर्नर साहब से हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खुदा के लिए पिछली दफ़ा भी जब हम निकले थे हम पुरअमन होते हैं, हम एक पत्ता और एक गमला भी नहीं तोड़ते, लेकिन हम पे क्रैकडाउन किया गया। अब या तो हमारे मामला कर दें ठीक, या फिर हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें पुरअमन एहतजाज के लिए हम पे क्रैकडाउन ना किया जाए। हम तो पहले ही मरे हुए हैं और मारे हुए और इन्हें क्या मारना है। हम तो सिर्फ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने आ रहे हैं ना असेंबली हाल के बाहर। हमने
काल दी हुई है। थैंक यू वेरी मच। अब गवर्नर साहब आपको सर करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम साफ़ी भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपसे माज़रत भी करता हूँ कि आपको इंतज़ार करना पड़ा, और आइंदा कोशिश भी करूँगा कि लेट ना हो और टाइम से शुरू हो जाए। जैसे हसन मुर्तज़ा साहब ने और प्रेसिडेंट साहब ने आपके सामने बात की, आज आपसे बात करने का मकसद यही था कि ज़राअत के हवाले से, किसानों के हवाले से, काश्तकार के हवाले से, पंजाब एक ज़रई सूबा है, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि एक ज़रई मुल्क होने के बावजूद खुराक जो है वो हमें इंपोर्ट करना पड़ती है, बजाय इसके कि हम इतना कुछ यहाँ पे करें कि वो एक्सपोर्ट करें। जबकि अगर थोड़ी सी भी कभी तवज्जो दी गई तो किसानों ने ये साबित किया कि वो ये सारा कुछ कर सकते हैं। पिछले साल भी अगर आप देखें तो ज़राअत पे तवज्जो न होने के बावजूद, जब माशी तौर पे मुल्क जो है वो बड़ी मुश्किल सूरत हाल में था, इसके बावजूद ज़राअत में 6.5% की ग्रोथ हुई, जबकि इंडस्ट्री में 2% की ग्रोथ हुई। तो अगर ज़राअत पे थोड़ी बहुत तवज्जो दी जाए तो यकीनन हमारे मुल्क के मसाइल भी हल हो सकते हैं, और बहुत सारे ज़र मुबादला जो है वो मुल्क में आ सकता है, और मुल्क की इकानमी भी बेहतर हो सकती है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि गंदम के हवाले से स्पोर्ट प्राइस जो 3900 जो है वो अनाउंस की गई, लेकिन ये भी बड़ी एक मैं समझता हूँ कि वैसे अफसोस बात है कि बेचारा गरीब किसान जो है वो अपनी गंदम ले के फिरता रहा और आगे से ख़रीदने वाला भी कोई नहीं था। 1800, 2000 और 2200 पे जो है वो गंदम जो है वो बेची गई, तो लोगों के लिए यकीनन सर्वाइव करना जो है मुश्किल है। अभी इसी तरह जो है वो गन्ने के हवाले से हुकूमत से मैं ये डिमांड करूँगा कि वो अच्छी सपोर्ट प्राइस जो है वो अनाउंस करें, और ये भी स्क्योर करें कि जो मिले हैं वो उस गन्ने की प्राइस भी जो है वो प्रॉपर पेमेंट भी करें, क्योंकि किसान बेचारा जो है वो उधार बीज, गंदम बीज, अपना फर्टिलाइज़र और दवाइयाँ और सारा कुछ ले के काश्त करता है, और फिर उसके फसल जब उसे ये उम्मीद होती है कि ये फसल मैं बेचूंगा, इससे जो उधार है वो भी दूंगा और अपने 4 दिन भी खुशी से गुजारूंगा, लेकिन फिर वो उसी मुसीबत में पड़ जाता है कि उसे उसके फसल की कीमत जो है वो नहीं मिलती। तो हुकूमत पे ये ज़िम्मेदारी ऐद होती है, और ख़ासकर पंजाब में, कि ज़राअत पे तवज्जो दी जाए और सिस्टम को ठीक किया जाए। ये भी मैं समझता हूँ कि एक हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक हम वो गोदाम भी नहीं बना सकते कि जहाँ पे अगर फसल कोई ख़रीद के डंप की जाए तो फिर बवक्त ज़रूरत उसे निकाला जाए, क्योंकि जब भी कभी बम्पर क्रॉप होती है तो फिर सबसे बड़ा मसला हमें ये बन जाता है कि अगर इसको ख़रीदेंगे तो रखेंगे कहाँ पे। तो इसी वजह से फिर वो उसके उस तरीके से कीमत जो है वो नहीं किसान को मिल सकती, जो एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। और अभी मौजूदा सूरत हाल में मैं बहसीयत गवर्नर अगर आपके सामने बैठा हूँ तो मेरे पे ये ज़िम्मेदारी है कि हुकूमत में किसी जगह अगर कोई बेहतर मशवरा हो सके तो उन्हें दिया जाए। इसमें कोई किसी किस्म की कोई पॉइंट स्कोरिंग या कोई ऐसी बात नहीं है। पीपल्स पार्टी और नून लीग कोलेशन पार्टनर हैं, और इस कोलेशन को हमने चलाना है, इस गवर्नमेंट को आगे लेके जाना है। लेकिन जहाँ पे कमज़ोरी होगी, जहाँ पे आवाम के लिए मुश्किलात होंगी, जहाँ पे एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा गवर्नमेंट पे, वहाँ पे मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस बात पे बोलूँ, उसे पॉइंट आउट करूँ और हुकूमत तक वो बात पहुँचाऊँ कि उसको रिकन्सिडर करें। तो अभी मौजूदा सूरत हाल में गन्ने की प्राइस के हवाले से जो है किसानों को बहुत बड़ी ज़रूरत है कि उसकी जो है सपोर्ट प्राइस अनाउंस की जाए, और एक प्रॉपर हक़ाइक़ को मद्देनज़र रख के की जाए कि खाद जो आज अगर गंदम काश्त हो रही है हमारे बिरानी इलाकों में तो DAP 13,000 में जो है वो लेके डाल रहे हैं, और 5,000 में जो है वो अपना यूरिया डाल रहे हैं, और बीज जो है इसी तरह उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, दवाइयों की कीमत बहुत ज़्यादा है, बिजली बहुत महंगी है। उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के गन्ने की सपोर्ट प्राइस अनाउंस भी की जाए, और जो सिस्टम है उसको भी ठीक किया जाए, ताकि जो मिल मालकान है वो प्रॉपर पेमेंट वक्त पे करें। उनका जो अपना
उनको लाइनों में ना लगना पड़े, 3-3 दिन वो खड़े रहें और उनका गन्ना सूख जाए और उसका वज़न ही जो है वो कम हो जाए। ये सारी चीज़ों को देखना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और हम ये तवक्को करते हैं कि हमारी ये बात जो है गवर्नमेंट तक जाएगी। मैं रिटन में भी इंशाअल्लाह उनको भेजूँगा और किसान जो हमारे भाई हैं इनको भी मैं यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी मुकम्मल उनकी सपोर्ट में है और उनके जो जायज़ मुतालबात हैं उनके लिए इंशाअल्लाह गवर्नमेंट से बातचीत भी करेंगे, वो उन मुतालबात को हल कराने की भी कोशिश करेंगे और इनकी मुकम्मल सपोर्ट भी करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। नज़ीर साहब कर लेने दो, मलिक साहब तो कुछ देखें, तवक्को पे, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है ना नज़ीर साहब। और मैंने पहले भी कहा, मैं पहले भी जो बात करता था अगर उन्हें पसंद नहीं आती तो वो एक अलहदा बात है, लेकिन कोई एक दिमाग जो है वो हरफ आखिर नहीं है। मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं कहूँ कि मैं जो फैसला करूँगा वो 100% ठीक होगा, वो ठीक नहीं होगा। जो 50-100 आप लोग बैठे हुए हैं, जो सबकी मुश्तरका राय होगी वही बेहतर बात होगी। तो यकीनन जैसे आपने कहा तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। हमारा ये हक है कि हम उन्हें कोलेशन पार्टनर होने की हैसियत से ये पॉइंट आउट करते रहें कि यहाँ पे ये चीज़ गलत हो रही है और उसको ठीक करना उनकी ज़िम्मेदारी है और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो ज़रूर ठीक करने के बारे में सोचेंगे। जी मलक साहब। पूरी फसल की सही तरीके से नहीं मिल सकी, आप उसमें पीपल्स पार्टी उसमें डिफरेंट का साथ देती रही, लेकिन आप देखिए अगर आप इस साल भी अगर ऐसा होता है या इस साल जो जाती होती है, इन्होंने भी कहा कि 30 नवंबर को इन्होंने जो काल दी है एहतजाज की, पुरअमन एहतजाज की, तो क्या आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को इसमें शामिल होना चाहिए और बतौर गवर्नर भी आप इस हवाले से साथ देंगे, शामिल हो सकते हैं, इम्कान है? देखें, बात यह है ना कि एहतजाज जो है वो जमहूरी हक है, ये जमहूरी मुल्क है और बहसीत पार्टी हसन मुर्तज़ा साहब बैठे हुए हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं पंजाब पीपल्स पार्टी के। बहसीत पार्टी इन्होंने फ़ैसला करना है कि कहाँ पे ज़्यादती हो रही है और कहाँ पे हमने साथ खड़ा होना है। और बतौर गवर्नर मैंने फ़ैसला कर दिया है, मैं आपके सामने बैठा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ और अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुँचा रहा हूँ और रिटन में भी पहुँचाऊँगा कि ये जो होने वाली ज़्यादती है इसका इजाला किया जाए। नहीं इस ते मैं देना अगली तुसी मैडम माड़ी दसो देखें, ये जो स्मोक है इसका बड़ा अहम मसला है। लोग ख़ास कर देखें लाहौर में बहुत परेशानी है, स्कूल्स भी बंद हो रहे हैं, कारोबार बंद हो रहे हैं और लोग मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। ये सबसे मैं समझता हूँ आज के दिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट मसला है और इस पर मुकम्मल जो है वो फोकस करके इसको ठीक करना चाहिए, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। और चीज़ें जो हैं अगर पिछले निगरान गवर्नमेंट में आप देखें तो उस निगरान गवर्नमेंट को ये क्रेडिट देना पड़ेगा मोहसिन नकवी साहब की सरबराही में कि उस दौर में इस स्मोक को जो है वो बेहतर किया गया। उन्होंने ऐसे इकदाम उठाए कि अगर मुकम्मल हल ना हुआ लेकिन काफ़ी हद तक बेहतरी ज़रूर आई। इस दफ़ा हम ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल इसमें फंसे हुए हैं और चीज़ें बेहतर नहीं हो रही बल्कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं। तो इसको मैं ये तवक्को करूँगा कि हुकूमत जो है हंगामी बुनियादों पे इस पे ऐसे स्टेप्स उठाए। एक उनके पास पूरा एक इस पे जो अपना पूरा होमवर्क है वो हुआ है, पिछले दौर में काफ़ी इस पे काम हो चुका है। उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाए और इसको लोगों को इस अजाब से निकाला जाए। ईमानदारी की बात है कि लोग जो है वो बड़ी परेशानी में हैं और मैं ज़ाती तौर पे हुकूमत पंजाब से ये मुतालबा करता हूँ कि इसको वो एमरजेंसी डिक्लेयर करें
और स्मोक को जो है वो इस पे फोकस करें और चीज़ों को ठीक करें। उसके लिए जो भी स्टेप उठाना पड़े वो सख्त से सख्त स्टेप जो है वो उठाए जाए। दूसरा क्या था? देखिए, ज़ाहिरी तौर पे मिनी बजट किसी जगह कोई आता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और वैसे भी चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं, तो इसमें मिनी बजट की कोई ऐसी परेशानी जो है वो नहीं है। महंगाई आप देखें नीचे आ गई है, इंटरेस्ट रेट नीचे आ गया है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, कोई मिनी बजट आने की तवक्को नहीं है। साहब ये बताइएगा कि वाइस चांसलर के इंतखाब का मसला हो, आप सूबे वापस भेज देते हैं हाईकमान से इसलिए, उसके बाद कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग, उसका भी कोई रिजल्ट अभी तक नहीं निकला। अब ये किसानों वाला मामला आप पहले भी ये बड़ा सीरियस मसला है, तो आप क्या समझते हैं कि कौन सी आप एकदम ऐसी अपनाएंगे? क्या आप वज़ीर से इस हवाले से इत्तेफाकी तौर पर मुलाकात करेंगे, या आपका नायरामल क्या होगा जिससे इसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट निकल सके? देखिए, गुजारिश ये है ना कि पूरे पंजाब का मसला है किसानों का, और एक हकीकत है, इसमें कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है, मुल्क की बात है, सूबे की बात है, और उस तबके की बात है जो बेचारे रातों को उठ के पानी लगाते हैं, जो रातों को अपनी फसलों में चारपाइयाँ बिछा कर अपने आप को ख़तरे में डालकर वहाँ पे उनका पारा देते हैं। फिर उन्हें ये तवक्को होती है ये फसल उतरेगी और इसके बाद हम अपनी बेटी की शादी करेंगे, इससे हमारा पॉजिटिव हिस्सा जो है मुल्क की इकानमी में शामिल होगा, और उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। तो इससे बढ़ के और क्या बात है कि पूरे पंजाब में आप देखें कि ये पीपल्स पार्टी है और ये गवर्नर हाउस ही है जिसमें इनकी बात हो रही है, बाकी किसी ने आज तक इनकी बात नहीं की। और एक कोलेशन पार्टनर होने के बावजूद बहसीयत एक गवर्नर मैं कह रहा हूँ कि मैं इनके साथ खड़ा हूँ, पीपल्स पार्टी इनके साथ खड़ी है। इससे बढ़ के आप क्या तवक्को कर सकते हैं कि हम इससे बढ़ के क्या करें? आखिरी सवाल मेरा ख्याल है। देखें, तरक्की की तारीफ़ें अगर इंटरेस्ट रेट 22.5% से 15% पे नहीं आया तो मेरी तारीफ़ को आप गलत कहें। और अगर 38% महंगाई जो है वो गवर्नमेंट 9% कह रही है, लेकिन मैं उसे 9% नहीं कहता, 14-15 कह देता हूँ, तो 38 से 14-15 आना तो चीज़ें बेहतर तो हो रही हैं। और जब हम कोई बात करते हैं, आप ही हमारे भाई कहते हैं कि जी आप ऑन नहीं करते गवर्नमेंट को। देखिए, हम अगर गवर्नमेंट में शामिल नहीं हैं लेकिन हम उनको सपोर्ट तो कर रहे हैं, तो अगर कुछ वो अच्छा करेंगे तो उसमें भी उनके साथ हम शामिल हैं, और अगर खुदा न खास्ता वो कुछ बुरा करेंगे और चीज़ें ख़राब होंगी तो उसमें भी हम शामिल हैं। तो आज अगर हम ये किसान की बात कर रहे हैं तो हम इसीलिए बात कर रहे हैं कि अगर ये एक ज़्यादती हो रही है, ख़राबी हो रही है, तो इसका सारा जो नाराज़गी है वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून पे नहीं जाएगी, क्योंकि हम उनके सपोर्टर हैं, हम पे भी जाएगी। और आज अगर हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या उनको ये राय दे रहे हैं कि इस पर आप सोचें, इस पर गौर करें, तो वो अपने दर्द की वजह से भी दे रहे हैं कि हम उनके साथ हैं, तो वो हमारा भी ख्याल करें, कोई ऐसा ना करें कि जिसकी वजह से अवाम की नाराज़गी जो है वो हमारी तरफ भी हो। देखें, अगर आप ये चाहते हैं कि ना कौमी असम्बली में हम उनके साथ हों, ना आइनी जो इक़दामात हैं उनके साथ हों, और आप वो शोगल मेला देखना चाहते हैं कि जिस तरह पहले होता रहा कि गवर्नमेंट न चले, फिर इलेक्शन हो, फिर रौला रकपा हो, फिर दस्तों गिरबान हो, तो ये तो कई दफ़ा मैं आपको बता चुका हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ज़िम्मेदार पार्टी है, और जो नून लीग के साथ हम बैठे हुए हैं, मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि ये मोहब्बत या शौक़ का अलायंस नहीं है, ये मजबूरी का अलायंस है। और जहाँ पे मुल्क का नुकसान होता है, इदारों का नुकसान होता है, सिस्टम डिस्टेबल होता है, वहाँ पे हम चाहें या ना चाहें हमने गवर्नमेंट के साथ खड़ा होना है।
चाहे वो सेनेट हो, चाहे कौमी असम्बली हो, चाहे एनी तरमीम हो, वो हमारी मजबूरी है। हम मुल्क को डिस्टेबल नहीं कर सकते, हम सिस्टम को डिस्टेबल नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ आवाम के साथ ज़्यादती है, जहाँ किसानों के साथ ज़्यादती है, जहाँ छोटे मुलाजमीन के साथ ज़्यादती है, वहाँ पे हम पहले भी उनके साथ खड़े रहे हैं, आज भी खड़े हैं। आप मुझे किसी जगह कोई दिखा दें कि किसी कोलेशन गवर्नमेंट के में किसी कोलेशन पार्टनर ने आके इस तरह गवर्नमेंट के सामने आके ये कहा हो कि आप ये गलत कर रहे हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जहाँ पे अवाम की हकूक़ की बात है। हम पहले भी अवाम के साथ हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत